Hello bachcho, let's read this question. So this question says the point O is 1.2 meter below the rough horizontal ground ABC. A ball is projected from O with speed of 25 meter per second at an angle of 70 degree to the horizontal. The ball passes over the point A after traveling a horizontal distance of 2 meter. The ball subsequently bounces once on the ground at B. The ball leaves B with speed of 15 meter per second and travels a further horizontal distance of 20 meter before landing at C as shown. Okay, calculate the height above the level of O of the ball which is vertically above A. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर प्रोजेक्टाइल मोशन। ये क्वेश्चन देखिए आपका प्रोजेक्टाइल मोशन पर क्या है, बेस्ड है। वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि द पॉइंट ओ इज 1.2 मीटर बिलो रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एबीसी। एबीसी आपका क्या ग्राउंड है, दिस इज अवर रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। इसका ए पॉइंट ये है, इसने बी पॉइंट यहाँ पर ये अज्यूम किया, सी पॉइंट यहाँ पर ये है। उसने बोला कि जो पॉइंट ओ है वो 1.2 मीटर बिलो है, यानी कि द पॉइंट ओ इज 1.2 मीटर बिलो। ओके, तो एक यहाँ पर ऐसी सरफेस है, इस पे आपका देखिए ये पॉइंट आपका ओ है, ये पॉइंट आपका क्यू है, और ये आपका जो वर्टिकल डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है ये कितनी आपकी 1.2 मीटर यहाँ पर क्वेश्चन में आपको गिवन की हुई है, और हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर लिया। ओके, ये देखिए ये आपको पता है। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओ विद स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। एक बॉल को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसकी स्पीड कितनी है आपकी 25 मीटर पर सेकंड है। ओके, ये स्पीड भी आपको क्वेश्चन में गिवन की है 25 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ ये आपका 70 डिग्री का एंगल बना रहा है। द बॉल पासेस ओवर द पॉइंट ए आफ्टर ट्रेवलिंग ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। 2 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये आपको क्वेश्चन के फिगर में मेंशन है, ये आपको 2 मीटर आपकी ये वाली आपकी डिस्टेंस है। ओके, अब क्वेश्चन ने बोला है द बॉल सब्सिक्वेंटली बाउंसेस वंस एट द ग्राउंड एट बी। बी पर बाउंस कर रही है। अब ये देखिए इस बॉल का जो पाथ है, हम यहाँ पर इसके ट्रेजेक्टरी को ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द इट्स ट्रेजेक्टरी। ये क्या देखिए इस बॉल की इस तरीके से आपकी ट्रेजेक्टरी है, और यहाँ से बाउंस होने के बाद फिर से ऐसे एक और बार बाउंस हुई और इस सी पर गई है। The ball subsequently bounces once on the ground with the ball leaves B with the speed of 15 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड आपको गिवन है कितनी, 15 मीटर पर सेकंड, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन की हुई है। और बोला गया एंड ट्रेवल्स ए फर्दर डिस्टेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। ये आपको 20 मीटर आगे उसने गिवन किया हुआ, ये डिस्टेंस ने ट्रेवल किया बिफोर लैंडिंग एट पॉइंट सी एस ऑन द फिगर। ओके, कैलकुलेट द हाइट अबव द लेवल ऑफ ओ ऑफ द बॉल व्हिच व्हेन इट इज वर्टिकली अबव ए। ओके, अच्छा देखिए ये आपका पॉइंट ए है, तो उसने बोला है कि जब ये बॉल क्या होगी, वर्टिकली अबव ए होगी, यानी कि वर्टिकली अबव ए का मतलब है कि ए के जस्ट ऊपर इस पॉइंट पर जब ये होगी, मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर पॉइंट एम बोल दिया। ओके, तो हमें बताना है कि हमसे क्वेश्चन पूछेगा कैलकुलेट द हाइट अबव द लेवल ऑफ ओ ऑफ द बॉल व्हेन इट इज वर्टिकली अबव ए। जब वो क्या होगी आपकी अबव ए के वर्टिकली अबव होगी, तो हमें इसकी क्या बतानी है, हमें यहाँ पर से हाइट बतानी है ऑफ द लेवल ऑफ ओ। हमें यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है कि ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, यानी कि ये डिस्टेंस मान लीजिए आपकी क्या है एच है, एच प्लस 1/2 मीटर, ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों इस बॉल का जो मोशन है ये कौन सा है, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन का यूज करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2 डायमेंशनल मोशन है, जिस पर हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए 2 डायमेंशनल मोशन, जिसमें हम एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोशन होता है और वाई एक्सिस के अलोंग जो मोशन होता है, उन दोनों मोशंस को क्या करते हैं हम इंडिपेंडेंटली यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। वी इंडिपेंडेंटली ट्रीट द मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और उसके हिसाब से हम यहाँ पर फाइंड आउट हाइट को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो देखिए अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या हमें गिवन है, कौन क्या क्या है। देखिए इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस को हम क्या लिख सकते हैं, यू कॉस थीटा लिख सकते हैं। ओके, देखिए यू कितना आपका 25 मीटर पर सेकंड है इनटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा कितना आपका 70 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं सी आ गया आपका कॉस ऑफ 70। ओके, अब देखिए अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आपको इनिशियल वेलोसिटी आपको यू ए यू ए इज 25 मीटर पर सेकंड, ये सी आपकी 25 मीटर पर सेकंड आपको। अब देखिए 25 इंटू कॉस 70, 25 इंटू कॉस 70, देखिए कॉस 70 की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। कॉस 70 की वैल्यू आपकी आती है 0.342, ये क्या आएगी आपकी कॉस 70 की वैल्यू। अगर आप इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी वैल्यू आपकी आएगी देखिए 8.55 मीटर पर सेकंड। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, सिमिलरली हम इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस फाइंड आउट कर सकते हैं। यू साइन थीटा, यू कितना आपका 25 इंटू साइन ऑफ आवर 70 डिग्री, साइन ऑफ कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री। अब देखिए 25 इंटू साइन 70, साइन 70 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, साइन 70 की वैल्यू आपकी होती है 0.94। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ रही है 23.5 मीटर पर सेकंड। ओके,
दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, अब देखिए, अब हमें क्वेश्चन में देखिए उसने बोला है कि जब पार्टिकल ने क्या किया था, ओ क्यू यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसका 2 मीटर है, उस डिस्टेंस पर हमें पार्टिकल की हाइट फाइंड आउट करनी है। ओके, अब देखिए उसने हॉरिजॉन्टल के अलोंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ओ क्यू डिस्टेंस यानी कि एक्स डिस्टेंस उसने हॉरिजॉन्टल के अलोंग एक्स यानी कि 2 मीटर उसने क्या कर लिया, ट्रेवल कर लिया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर टाइम फाइंड आउट करेंगे कि उससे एक्स यानी कि 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम यहाँ पर कौन सी क्वेश्चन यूज करें, एक्स आपको गिवन है, यू एक्स आपको गिवन है, तो हमें यहाँ पर कौन सी क्वेश्चन की यूज करनी चाहिए, हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो हम बोलेंगे कि सर हमें एक्स इजिकल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, ये वाली क्वेश्चन हमें यूज करनी चाहिए। ठीक है, एस इजिकल टू हाफ ए टी स्क्वायर होता है, हमने यहाँ पर इसको अलॉन्ग एक्स एक्सिस देख रहे हैं, इसलिए हमने इसको एक्स इजिकल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर ऐसे लिख लिया। मेक इट इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। तो देखिए एक्स कितना आपका 2 मीटर क्वेश्चन में गिवन है, यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना 8.55 इंटू टाइम, टाइम हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, प्लस हाफ ए एक्स की वैल्यू 0 है, तो ये टर्म का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम कितना आएगा 2 डिवाइड बाई 8.55, ये क्या आएगा आपका टाइम आएगा, इसकी वैल्यू आपकी देखिए यहाँ से यह वैल्यू आ रही है आपकी 0.234 सेकंड, कितना आ रहा है 0.234 सेकंड। दिस विल बी द टाइम, ये क्या टाइम है, जब ये प्रोजेक्टाइल ने हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के अलोंग आपका 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, तब इसने इतना टाइम यहाँ पर लिया होगा। ओके, सो दिस इज द टाइम, ये आपका क्या गया, टाइम आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें इसमें या फाइंड आउट करना है कि इतने टाइम में इसने वाई एक्सिस के अलोंग कितने क्या डिस्टेंस ट्रेवल किए, हमें यहाँ पर वो फाइंड आउट करना है, वाई एक्सिस के अलोंग इसने इतने टाइम में आपके कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए, हमें यहाँ पर वो चीज यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो देखिए वाई एक्सिस के अलोंग भी हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू यू आई टी प्लस ऑफ आवर हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम यहाँ पर वाई एक्सिस के अलोंग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यू आई क्या है, यू आई आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपको 23.5 इंटू टाइम, टाइम देखिए आपको कितना गया 0.234, टाइम कितना गया था 0.234, प्लस ऑफ हाफ ए वाई, प्लस ऑफ हाफ ए वाई यानी कि एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस देखिए प्रोजेक्टाइल पर हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए हम उसको माइनस जी से डिनोट कर सकते हैं। जी की वैल्यू क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं था, -9.8 यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, कितने यूज करेंगे हम यहाँ पर, -9.8 वैल्यू हम यहाँ पर यूज करेंगे, ये आपके आगे हाफ जी इंटू टी का स्क्वायर, टाइम आपको पता है कितना 0.234 का स्क्वायर, ये क्वांटिटी आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ से y को आगे फर्दर सॉल्व करें, तो देखिए 23.5 इंटू 0.234, इसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो इसका जो आपका प्रोडक्ट आ रहा है, दिस प्रोडक्ट इज कमिंग और 5.49, ये कितना आ रहा है आपका 5.49 के इक्वल आ रहा है, माइनस ऑफ 5, ये आपका देखिए माइनस ऑफ 4.9 हो जाएगा, सॉरी माइनस ऑफ 4.9 इंटू 0.234 का स्क्वायर करेंगे, तो ये आपका लिख सकते हैं, अभी आप इसको 0.234 का होल स्क्वायर ही रहने दीजिए। ओके, ये आपका देखिए यहाँ से इतना आ जाएगा। यहाँ से हम अगर y को फाइंड आउट करें तो y को हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए 5.49 माइनस 4.9 इंटू 0.234 का होल स्क्वायर, इस पूरी क्वांटिटी को फाइंड आउट करेंगे, तो ये आपका आ रहा है -0.26, कितना आ रहा है -0.26, और यहाँ से आपकी डिस्टेंस कितना आएगी आपकी 5.23 मीटर, ये कितने डिस्टेंस आ गई आपकी 5.23 मीटर, ये यहाँ से आपकी इतनी डिस्टेंस आ जाएगी। ओके, अब क्वेश्चन पे उसने क्या बोला था, हमें क्वेश्चन पे बोला था कि उसने देखिए कैलकुलेट द हाइट अबव द लेवल ऑफ ओ, ओ के लेवल से हमें हाइट फाइंड आउट करनी है विच इज वर्टिकली अबव पॉइंट ए, यानी कि हमें ये पूरी हाइट h प्लस 1/2 फाइंड आउट करनी थी। अब हमारी ये हाइट कितनी आ गई आपकी 5.23, 5.23 क्या है आपकी ये पूरी डिस्टेंस है फ्रॉम द ओ लेवल से आपकी ये पूरी हाइट है, ये पूरी हाइट आपको यहाँ पर क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, ये हमने फाइंड आउट कर ली कितनी आपकी 5.23 मीटर, यहाँ पर आपकी ये हाइट यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर ली। ओके, तो क्वेश्चन में हमें यही पूछा गया था, 5.23 मीटर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या होगा इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.